नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली धमाके के बाद सर्च ऑपरेशन लगातार तेज हो चुका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में छापेमारी हो रही है। लखनऊ में कई जगहों पर संयुक्त छापेमारी देखने को मिल रही है। तो दिल्ली धमाके के बाद जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार तेज होते हुए और लगातार जो कई जगहों पर संयुक्त छापेमारी भी हो रही है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लगातार जो लीड है वो भी सामने आ रहा है और कई जो बातें हैं वो भी सामने आ रही हैं। दिल्ली में मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और इस बीच दिल्ली, यूपी और जम्मू कश्मीर में लगातार छापेमारी हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके तार कई जगहों से जुड़े हुए हो सकते हैं। और आपको बता दें कि कई लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। कई शव ऐसे हैं जिनकी DNA टेस्ट से ही पहचान हो पाएगी, ये हालात हैं। और आपको बता दें कि सोमवार शाम 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास चलती कार में जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट में जिस सफ़ेद i20 कार का इस्तेमाल हुआ, अब उसके CCTV फुटेज भी सामने आ रहे हैं। और धीरे धीरे जो असलियत है, जो धीरे धीरे जो ये साजिश है, ये पूरी सामने आई है कि आखिरकार क्यों की गई, किस तरीके से की गई। लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो सतर्क हैं। और इधर 2 दिन के भूटान दौरे पर गए PM मोदी ने भी दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, पूरा देश दिल्ली विस्फोट से प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो आपको बता दें कि ये जो पूरा हादसा हुआ है उसके बाद अलर्ट पर दिल्ली है। लखनऊ में भी कई जगहों पर संयुक्त छापेमारी हुई है और लगातार आपको बता दें कि ये जो स्थिति रही है i20 कार में, क्योंकि तेज़ धमाका हुआ और कई जो लोगों की जान है वही गई है। और अभिषेक हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अभिषेक, देखिए, जब ये घटना हुई उसके बाद से ही ये तो तय था कि इसके तार सिर्फ राजधानी दिल्ली से जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि इससे पहले लगातार कई आतंकवादियों को और कई ऐसी चीज़ों को जो कि सही संदेश नहीं दे रही थी, ऐसी चीज़ों को जब्त किया गया था। ऐसे में अब जब ये धमाका हो गया है उसके बाद इसके तार लगातार कई जगहों से जोड़ने की जो कोशिश, कवायद है वो चल रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। अभिषेक। जी हाँ, बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन जारी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना के बाद तुरंत यूपी पुलिस के आला अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के आदेश दिए थे, जिसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात की जाए या स्टेट बॉर्डर्स की, सभी जगह लगातार चेकिंग शुरू हो गई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश, सभी जगहों पर, चाहे वो बस अड्डे हों या रेलवे स्टेशन, वहाँ पर तेज़ी से चेकिंग चल रही है। और इसके अलावा यूपी ATS और साथ ही साथ एजेंसीज मिलकर इस पूरे नेटवर्क के तार खंगालने में जुटे हैं। जहां इस पूरी घटना में शाहीन शाहिद का नाम एक और सामने आया था। शाहीन शाहिद, जिसने अनंतनाग मेडिकल कॉलेज से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और वो लखनऊ के लालबाग इलाके की रहने वाली है। उसकी गाड़ी से अमोनियम नाइट्रेट और AK-47 राइफल्स को लेकर जाया गया था। लिहाजा इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हैं, कुल मिलाकर तीनों आतंकियों में से 2 उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लिहाजा उत्तर प्रदेश से इनका सीधा कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा था। और इससे पहले भी ISIS के कई सारे मॉड्यूल्स की गिरफ्तारी और उनके कनेक्शंस उत्तर प्रदेश से नजर आए हैं। लिहाजा जैश-ए मोहम्मद के काम करने का तरीका या उनके मॉड्यूल्स के कुछ सिमिलर तरीके हैं इनके काम करने के। लिहाजा इस मॉड्यूल का ट्रेनिंग किस तरह से किया गया और इनके हैंडलर्स कहाँ थे अभी, इसके अलावा इनके मददगार कौन कौन हैं। और लखनऊ में अगर बात करें तो अभी कुछ देर पहले छापेमारी की खबर सामने आई थी IEM से, जहां फिलहाल छापेमारी चल रही है। लखनऊ के IEM रोड पर रहने वाले लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, उनके घर पर ATS की टीम पहुंची थी और छापेमारी शुरू की थी। और अब से कुछ ही देर में जानकारी मिल रही है कि शाहीन शाहिद, जो लखनऊ के लालबाग की रहने वाली है और डॉक्टर है, जिसने अनंतनाग मेडिकल कॉलेज से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की, और वो बताया जा रहा है कि करीबी है इन लोगों की और बाकायदा ट्रांसपोर्टेशन में उसकी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। उसके ठिकाने पर छापेमारी कुछ ही देर में यूपी ATS की शुरू होने वाली है। लिहाजा इसके अलावा भी इन लोगों से जुड़े हुए लोग, इनके फ़ोन कॉल डिटेल्स, इनके पनाहगार यानी इनको कौन यहाँ पर रुकने के लिए मदद कर रहा था और लखनऊ में इनके टारगेट्स कौन थे,
पूरे उत्तर प्रदेश के किन जिलों में ये लोग रुके हुए थे, कहां पनाह ले रहे थे, इसको लेकर आने वाले दिनों में लगातार एटीएस की छापेमारी और भी जगहों पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए अब ये बात तो तय है, जब कनेक्शन उत्तर प्रदेश से सामने आया है तो अलर्ट पर तो उत्तर प्रदेश भी होगा। और कहीं ना कहीं पिछले दिनों भी जिस तरह से आपसे तस्वीरें सामने आई हैं, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि टीम लगातार यहाँ पर मौजूदगी रही है। अच्छा अभिषेक, अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखिए आप, इससे पहले लगातार कई जगहों पर जो पुलिस प्रशासन है, चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर पंजाब, पंजाब से लेकर अगर आप कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने आई जब कई आतंकवादियों को पकड़ा गया, चाहे वो एनआईए ने पकड़ा हो या फिर और टीमों ने, और कुछ ऐसे सामान भी पकड़े गए जिससे ये लग तो रहा था कि ये धमाका किया गया है। इसीलिए शायद ये भी कहा जा रहा है कि ये धमाका जो है बहुत ही जल्दबाजी में किया गया है। अब हर एंगल से जांच होगी कि आखिरकार अगर ये ट्रेल थी और अगर ये स्लीपर सेल्स थे तो ये कब से एक्टिव थे, कब से ये योजना बना रहे थे, और क्या ये जो लाल किले पर धमाका हुआ है ये अचानक हुआ है, और क्या ऐसे और धमाके ये कर सकते हैं? देखिए, इस तरह की घटनाओं में एजेंसीज के काम करने का तरीका सीधे तौर पर सभी एजेंसीज के कंबाइंड एफर्ट्स के अलावा आपस में कड़ियां जोड़ी जाती हैं और फिर इस पूरी चेन तक पहुंचते हैं। लिहाजा इस मॉड्यूल के काम करने के तरीके को और पिछले पकड़े गए कई सारे मॉड्यूल्स के काम करने के तरीके में कुछ अंतर देखा जा रहा है, और कुछ एक्टिविटी जैशर मोहम्मद और लश्कर तैयबा के स्लीपिंग मॉड्यूल्स के काम करने के तरीके को देखा जा रहा है। अमोनियम नाइट्रेट जिसका इस्तेमाल विस्फोटक बनाने के लिए किया जाता है, इससे पहले भी ये भारी तादाद में कई सारे ऐसे मॉड्यूल्स के पास से बरामद किया गया है। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने इसे इकट्ठा किया और कौन लोग थे जो इनकी मदद कर रहे थे, इसके अलावा क्या ये मॉड्यूल उत्तर प्रदेश में स्लीपिंग मॉड्यूल के तौर पर एक्टिव था और इन लोगों को एक्टिवेट किया गया, या फिर शाहीन शाहिद और तीनों आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद आनन फानन में इन्होंने रिएक्शन देने के लिए किसी तरह की घटना को, क्या हालांकि ये पूरी बात अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन ये भी एक पहलू है जिसको लेकर जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ में छापेमारी चल रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जानकारी मिल रही है कि इन आतंकियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है और इनसे जुड़े हुए लोगों को भी रडार पर लिया गया है, और कई लोगों से एजेंसीज पूछताछ कर रही है कि इनके नेटवर्क से जुड़े हुए बाकी जो लोग हैं या फिर इन्हें पनाह देने वाले वो लोग कौन हैं जो देश में बैठकर इस तरह की साजिश को कितने दिनों से अंजाम दे रहे थे, और कौन और लोग हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं। हो सकता है इस मॉड्यूल में और भी लोग शामिल हों, क्योंकि ये लोग जब फरीदाबाद पहुंचे तो इन्हें वहां अपने हथियार एक्सचेंज करने थे। किन लोगों से हथियार एक्सचेंज करने थे, कौन लोग थे वो, कहाँ के रहने वाले थे, किसी और स्टेट के या उत्तर प्रदेश के या दिल्ली के या हरियाणा के, ये वो सवाल हैं जिसका अब एजेंसीज पता लगा रही हैं। जी बिल्कुल, और अभिषेक कहीं ना कहीं देखिए ये अब स्थिति जो है वो बहुत हद तक जो तस्वीर है वो साफ हो रही है। ऐसे में अब ये हर एंगल से जांच हो रही है, इसकी देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां हैं वो किस तरह से देखने को मिलेंगी, क्योंकि देखिए आपको बता दें कि लगातार जो साजिश की तह तक जो एजेंसियां हैं वो पहुंचेंगी, इसके लिए लगातार कोशिश और कवायद की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि दिल्ली धमाके के जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। और लौटेंगे अभिषेक आपके पास, इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंची है दिल्ली पुलिस, सीसीटीवी की जांच कर रही है दिल्ली पुलिस की टीम। क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस यूनिवर्सिटी में मौजूद है, तो अल फलाह यूनिवर्सिटी में दिल्ली पुलिस पहुंची है, सीसीटीवी की जांच दिल्ली पुलिस की टीम कर रही है। क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस यूनिवर्सिटी में मौजूद है, तो देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और सीसीटीवी एक बहुत अहम भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में निभाने वाला है। आप समझिए अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया था, अब वहाँ पर टीम पहुँची है, सीसीटीवी की जांच की जा रही है, और सीसीटीवी एक बेहद अहम स्रोत हो सकता है इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे केस को सॉल्व करने में एक अहम कड़ी साबित हो सकता है सीसीटीवी। क्योंकि आप देखिए कि जिस कार में धमाका हुआ अब उसके भी सीसीटीवी जो हैं वो निकालने की कोशिश की जा रही है। जो रूट मैप है उसका कुछ घंटों का वो निकाला गया है कि किस तरीके से जो फरीदाबाद से लाल किले के लिए निकली। तो लाल किले के पास हुए विस्फोट के मामले में संदिग्ध बताए जा रहे डॉक्टर उमर के परिवार से लगातार पूछताछ जारी है। इंडिया न्यूज से बातचीत के दौरान डॉक्टर उमर के परिवार ने बताया, उमर ने करीब 15 महीने पहले घाटी छोड़ दी थी। उन्होंने बताया उमर से उनकी आखिरी बातचीत पिछले शुक्रवार को हुई थी, जिसमें उन्होंने जल्द घाटी लौटने की बात कही थी। सुनिए जरा क्या कुछ बात हुई है।
दिल्ली के रेड फोर्ट इलाके में हुए कार बम ब्लास्ट में जहां 8 लोगों की मौत का और कई अन्य घायल हुए हैं, तो इस बम धमाके के कनेक्शन जो है अब घाटी के पुलवामा से जुड़ने लगे हैं। इस वक्त हम डॉक्टर उमर के घर के बाहर है, जिनका एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि ये वही गाड़ी है जिस गाड़ी में ये विस्फोट जो है हुआ है। और ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं डॉक्टर उमर के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। हालांकि घर के अंदर रिलेटिव्स जो है वो सुबह से ही जा रहे हैं, जब से टीवी पर जो है ये खबर चली है। फिलहाल हम ग्राउंड जीरो पर है और तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के हालात पुलवामा में भी बने हुए हैं। और यहाँ पर भी सुबह से जो है कई सारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो है पहुंच चुकी है, जो कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और साथ ही साथ डॉक्टर उमर के 2 भाइयों को भी पुलिस ने जो है डिटेन किया है। फिलहाल उनसे भी पूछताछ जो है चल रही है। तस्वीरों के जरिए अंदर की तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे विजय आपको दिखाएंगे ये घर है जहां पर हम इस समय है और यहां पर जो लोग रह रहे हैं उनसे भी कहीं ना कहीं अब पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। और डीएनए सैंपलिंग जिस तरह से अब लेने की बात हो रही है और फिलहाल जिस तरह से सिक्योरिटी एजेंसी जांच कर रही है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर सुरक्षा एजेंसी जो है काम कर रही है और वो हर एक चीज को बारीक बीनी से देख रही है। जहां डीएनए सैंपलिंग कलेक्शन की बात आती है तो वही सर्च जो है इस पूरे घर की गई। और जम्मू कश्मीर पुलिस हो या जितनी भी एजेंसीज है वो सुबह से यहां पर पहुंच चुकी है, जब से डॉक्टर उमर का नाम जो है इस विस्फोट के साथ जुड़ गया। फिलहाल फैमिली जो है यहां पर कुछ महिलाएं हैं और ये डॉक्टर उमर के फादर की तस्वीर है जो कि आप दिख रहे हैं। और यहीं पर 8 महीने पहले बताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर थे जब वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में काम करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जो है रिजाइन किया और वो फरीदाबाद यानी दिल्ली पहुंच गए और वहां पर वो एक अलग इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे। और बीते 8 महीनों से वो लगातार दिल्ली में ही थे, ये घर वालों का भी कहना है। फिलहाल तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये फैमिली है जिनसे हम बात करने भी कोशिश करेंगे। और फिलहाल आप तस्वीरों के जरिए भी देखना चाहेंगे कि यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि जब से डॉक्टर उमर का नाम सामने आया है तो तब से कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसीज जो है वो इस चीज़ को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इन्वॉल्वमेंट रही है एक डॉक्टर की। और फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो की कि किस तरह से इस पूरे घर को जो है सर्च किया गया एजेंसीज की तरफ से। मकसद यही है कि जो डॉक्टर उमर का नाम सामने आया है, आखिरकार डॉक्टर उमर जो है इस विस्फोट में किस तरह से शामिल हुए, इन सब चीज़ों को देखा जा रहा है। और कल भी हमने देखा था कि डॉक्टर उमर के बगैर मुजम्मिल जो है या डॉक्टर आदिल जो है उनका नाम किस तरह से आरडीएक्स के साथ जुड़ा। और फैमिली मेंबर्स जो है सुबह से ही यहाँ पर परेशान थे, जिनके पास अब रिलेटिव्स जो है वो आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे। आप डॉक्टर उमर की क्या लगती है? मैं उसकी भाभी हूँ। अच्छा, आप उसकी भाभी है। मुझे बताइए कब से डॉक्टर उमर जो है दिल्ली में थे और यहाँ से कब वो निकले? वो 1.5 साल से वहाँ थे। पिछले 2 महीने पहले वो यहाँ से निकले। अच्छा, तो वो मतलब अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे थे कि यहाँ पे कौन कौन रहता है? नहीं, फैमिली तो यही थी। हम फैमिली हम ही है उसकी। हम यही थे। वो वहाँ अकेला था। उनकी शादी हो गई है? नहीं, शादी नहीं हुई, एंगेजमेंट हुई थी। अच्छा, पहले वो कहाँ पे काम करते थे? कश्मीर में कहाँ काम? जीएमसी अनंतनाग। तो वहाँ से कब निकले वो? जाहिर सी बात है, वजह क्या थी? वजह कुछ भी नहीं थी। हमारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी। उसने कहा कि मैं जाऊंगा, मकान बनाना है या कुछ भी। मैं वो तो पैसे कमाने गया था, बस इतना कह सकते हैं। अच्छा। जो हमारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है इनको दूर करने के लिए गया था। तो घर में कौन कौन है डॉक्टर उमर के? 2 भाई हैं, एक बहन है, उसके बाप है। अच्छा, अभी पुलिस ने 2 भाइयों को जो है लिया है, उनसे क्या पूछताछ की जा रही है? मुझे क्या पता है, पूछताछ कल से लिया हुआ है। मैंने मिले ही नहीं। हाँ, हम मिले भी नहीं है, हमें पता भी नहीं है क्या पूछताछ हुई। जब से ये अब खबर सामने आ गई है कि डॉक्टर आदिल जो है जो दिल्ली में कल ब्लास्ट हुआ है, तब से आप लोगों के घर में कैसा माहौल है? माहौल तो ठीक ही था। हम 3 दिन पहले मैंने उससे बात की थी, हम तो मुतमईन थे। अच्छा, 3 दिन पहले बात हुई? हाँ, क्या बात हुई आपकी? बस यही बात हुई कि मैंने बोला घर आ जाओ। उसने कहा कोई बात नहीं, 3 दिन के बाद आ जाऊंगा।
हालचाल पूछ लिया, बच्चे ठीक है, आप ठीक हो? हमने कहा हाँ हम सब ठीक है, आप खैरियत से हो? उसने कहा कि मैं भी ठीक हूँ। बस यही बात हुई। घर आने की कोई बात? हाँ बोला ना 3 दिन के बाद आ जाऊंगा। अच्छा, घर आ जाऊंगा। 3 दिन के बाद घर आ जाऊंगा, ये बोला मुझसे। ठीक है। फिलहाल अगर हम बात करें, डॉक्टर आदिल का नाम जिस तरह से सामने आया है, तो फैमिली का कहना है कि 3 दिन पहले डॉक्टर आदिल से बात भी हुई है, जिसमें डॉक्टर उमर से बात हुई है और डॉक्टर उमर ने जो है उस बातचीत में ये कहा कि 3 दिन के बाद मैं घर आ रहा हूं। और फैमिली का ये भी कहना है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए वो दिल्ली गए थे आज से 1.5 साल पहले और वहां पर वो जॉब कर रहे थे। हालांकि इससे पहले वो जीएमसी अनंतनाग में भी जो है काम कर रहे थे, लेकिन कल जिस तरह से ये तस्वीर सामने आई कि डॉक्टर उमर जो है वो इस ब्लास्ट में शामिल है, क्योंकि जो गाड़ी विस्फोट हुई है उसमें डॉक्टर उमर जो है क्लियरली देखे गए हैं। और कल से ही अब यहाँ पर सुरक्षा एजेंसी जो है डॉक्टर उमर के घर पर है, जो कि लगातार इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है कि किस तरह से ये आतंकी हमला जो है लिंक्ड हुआ है डॉक्टर्स के साथ। एक बड़ा मॉड्यूल जो है वो जुड़ा हुआ है, पहले डॉक्टर आदिल, उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल और अब डॉक्टर उमर। यानी कहीं ना कहीं अब सुरक्षा एजेंसी जो है इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि आखिरकार ये कॉन्स्पिरेसी जो है किस तरह से रची गई है। पुलवामा कायल से फिरोज वानी के साथ आशिक मीर, इंडिया न्यूज। तो देखिए, अब सवाल ये है कि दिल्ली में जो ये ब्लास्ट हुआ है इसके तार कहां से कहां तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार कई बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये जो कार है ये अहम चीज़ है जिसमें धमाका हुआ है, उसके 11 घंटे का रूट मैप निकाला गया है। जी हाँ, Hyundai i20 कार फरीदाबाद से लाल किले के लिए निकली, सोमवार सुबह 7:30 बजे फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के बाहर दिखी, फिर सोमवार सुबह 8:13 पर बदरपुर टोल से दिल्ली में दाखिल हुई, 8:20 पर ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप के पास दिखी, दोपहर 3:19 पर लाल किला परिसर के पास बनी पार्किंग में दाखिल हुई और शाम 6:28 पर पार्किंग से बाहर निकली और मेट्रो के गेट नंबर 1 की ओर गई और 6:52 पर चलती कार में धमाका हुआ है। तो ये पूरी टाइमलाइन थी कार की। और इस बीच आप ये भी समझिए कि जो अमित शाह हैं उनके घर पर भी मीटिंग रखी गई थी, वो मीटिंग खत्म हुई 1.5 घंटे के लगभग। ये हाई लेवल मीटिंग जो सिक्योरिटी मीटिंग थी वो खत्म हुई है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो 2 दिन के भूटान दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, पूरा देश दिल्ली विस्फोट के प्रभावित परिवारों के साथ है। और आपको बता दें कि सूत्रों ने यह भी बताया कि पुलिस की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि लाल किले के पास हुए विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल और डिटोनेटर का इस्तेमाल किया गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो पुलिस है वो तैनात है, मस्जिदों में भी तलाशी ली जा रही है। फरीदाबाद पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की घेराबंदी कर दी है, भारी संख्या में फोर्स की तैनाती है, अंदर जांच हो रही है। 2900 किलो विस्फोटक के मामले में अरेस्ट 3 डॉक्टरों का संबंध इस यूनिवर्सिटी से निकला था। और फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव में पुलिस लगातार मस्जिदों में भी जांच कर रही है। वहीं पुलवामा में डॉक्टर उमर की मां और भाई हिरासत में है। दिल्ली कार ब्लास्ट में जो आतंकी डॉक्टर उमर की मां और भाई को कश्मीरी पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। इनका डीएनए सैंपल लिया गया ताकि आतंकी उमर के शव की पहचान हो सके। तो ये पूरा जो टाइमलाइन है वो आप समझिए कि जिस तरह से, और अभी जो लाल किला है वो 13 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। मेट्रो स्टेशन के 2 गेट भी बंद कर दिए गए हैं और गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 को बंद किया गया है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी पुलिस का छापा जो है वो लगातार नजर आ रहा है, क्योंकि यहीं पर ये जो उमर था वो पढ़ाता था, ये जानकारी भी सामने आई है। तो लगातार आपको बता दें कि जो अध्यक्षता जो है गृह मंत्री की, उसमें एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई है और पूरी तस्वीर जो है वो धीरे धीरे साफ हो रही है। तो दिल्ली ब्लास्ट की जांच और संदिग्ध विस्फोटकों की बरामदगी के सिलसिले में डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार ने अपनी चुप्पी तोड़ी। इंडिया न्यूज ने उनसे खास बातचीत की। उन्होंने डॉक्टर मुजम्मिल के ऊपर लगे आरोपों पर हैरानी जताया है। परिवार का कहना है मुजम्मिल का किसी भी गैर कानूनी गतिविधि से कोई संबंध नहीं। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की। इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर ने डॉक्टर मुजम्मिल के परिवार से बात की है, सुनिए जरा।
दिल्ली के फरीदाबाद में पकड़े गए आरडीएक्स को लेकर जहां इस वक्त इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अपना काम कर रही है, वही इस समय हम डॉक्टर मुजम्मिल के घर पे है, जिन्हें कुछ दिन पहले जो है दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है और यहां पर अब घर पर भी जो है सुरक्षा एजेंसीज जांच कर रही है। साथ ही साथ मुजम्मिल के एक भाई को भी पुलिस ने कल रात को डिटेन किया है और बताया जा रहा है कि लगातार जिस तरह से कल रात को दिल्ली के रेड फोर्ट इलाके में विस्फोट हुआ, उसके कनेक्शंस भी जानने की कोशिश लगातार सुरक्षा एजेंसीज कर रही है। हमारे साथ डॉक्टर मुजम्मिल की बहन है जो खुद भी एक डॉक्टर है, इनसे हम बात करेंगे। आप मुझे बताइए, इनमें से आपका भाई कौन सा है? जी लेफ्ट। अच्छा, लेफ्ट राइट वाला। इनका नाम क्या है? इनका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल शकील। मुजम्मिल शकील। तो कब से ये दिल्ली में है? ये पिछले 4 साल से दिल्ली में है। अच्छा। तो आपकी बात इनसे होती थी? जी एवरीडे होती थी। अच्छा। हाँ, जब हमें रेड पड़ी थी थर्सडे को, उससे पहले एक दिन हमने 2 बार कॉल की। अच्छा। क्योंकि हमारी का यहाँ मतलब शादी का माहौल था, तो उसने बोला कि आप शादी है तो मैं कब आऊँगा। मैंने उसको बोला चलो 3 या 4 तारीख को आना। फिर उसने बोला चलो ठीक है। फिर हमारा जो यहाँ बड़ा भाई का बेटा है, हमने उससे बात करवाई। हम मतलब उस दिन हम सब बात कर रहे थे उसके साथ। फिर जब नेक्स्ट डे उसने बोला कि आप जाओ श्रीनगर, आप लाओ चीज़ें जो भी लानी है, मैं डालूंगा आपको पैसे। फिर मैं गई थी श्रीनगर। मैंने जब श्रीनगर से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वहाँ पे कॉल नहीं हो रही थी। वो डायरेक्ट कॉल भी और व्हाट्सएप कॉल भी, सब कुछ बंद था। तो इस दौरान यहाँ पर जो पुलिस है या बाकी एजेंसीज है, उन्होंने आपसे पूछताछ करने की कोशिश? फिर मैं थी श्रीनगर में, हमारे घर में सिर्फ हमारी मम्मा थी। तो फिर मेरे जो पापा थे, मेरे जो भाई लोग थे, हम लोग अपने बाग में थे। हमारे भी सेब का काम चल रहा था। तो फिर इनने बोला कि यहाँ पे हमारे यहाँ वेरिफिकेशन चल रही है कोई, तो आप लोग जल्दी आओ जाओ घर। तो हम लोग जब घर पहुँचे तो हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे सब कुछ तलाश वलाशी की थी उन्होंने, जो भी आए थे यहाँ पे। तो हमें ये शक भी नहीं था कि ये हमारे भाई के लिए आए हैं यहाँ पे, ये भी नहीं हमें पता था। हमने सोचा कुछ प्रॉपर्टी का होगा। ये लोग बोल रहे थे कि आप लोगों की कितनी प्रॉपर्टी है, क्या है। हमने सोचा कुछ प्रॉपर्टी का, हमने ये किस्सा कभी नहीं देखा है यहाँ पे। तो फिर हमने जब शाम को कांटेक्ट करने की कोशिश की अपने भाई के साथ, और तो इनने बोला कुछ मसला है। फोन बंद था? फ़ोन बंद था। हमने हर एक फ़ोन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, वहाँ पे फ़ोन ही बंद था। और मैंने ये भी सोचा कि मेरे भाई ने मुझे बोला था आप जाओ श्रीनगर, फिर इसका फ़ोन क्यों बंद है, मतलब ये तो शक की बात थी ना। तो फिर हमने जब ये मतलब शाम को यहाँ बात की अपने घर वालों से, तो उन्होंने बोला कुछ ना कुछ मसला है। तो फिर हम सुबह गए थाने पे, तो उन्होंने बोला कि आपका भाई है पांथा चौक पुलिस स्टेशन में बंद, अरेस्ट। हाँ, उसको लाया गया है, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिर हम गए थे बार बार वहाँ, लेकिन हमें कोई मिलने नहीं दिया उनके साथ। और वो बोल रहे थे सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सबसे बताया जा रहा है कि आरडीएक्स जो है उनके कब्जे से पकड़ा गया है, जहां पर उनका डेरा था, रेजिडेंस थी। और कल रात को जो ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, जहां पर 8 मासूम लोगों की जानें भी चली गई, तो आप इन सब चीज़ों को देखने के बाद क्या कुछ कहेंगे? हाँ, पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर मुझे अपने भाई पे ऐसा कोई शक होता, मतलब ऐसा कोई शक होता, मैं बोलती कि हाँ ये मेरा भाई, इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है उसकी। हमारा भाई जब हमें कॉल कर रहा था, मतलब पिछले 4-5 मैं 7 साल से बांग्लादेश में थी, वो हमें कॉल कर रहा था, वो सिर्फ एक ही बात कर रहा था, कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ, कितना पढ़ाई हुआ, बस वो पढ़ाई के पीछे था। मेरी शादी थी, उसने बोला जब आपकी मेहंदी रात भी होगी तब भी आपको पढ़ना है। हमें मेहंदी रात नहीं मनानी है, हमें पढ़ना है, हमें टाइम नहीं है। मतलब हमें नीट पीजी का एग्ज़ाम है मई में, तो उसने बोला कि हमें सिर्फ पढ़ना है। जब ऐसा भाई मतलब मुझे बोल रहा है सिर्फ पढ़ने के पीछे होगा, वो ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? हम इस पे यकीन कैसे करें कि उसके मतलब वहाँ रेंट पे जहाँ था वो, मतलब वहाँ पे हमें वो मिला, हम कैसे यकीन करें इस पे? अभी एक और डॉक्टर है, डॉक्टर आदिल है या डॉक्टर उमर, जिनका वीडियो जो है सीसीटीवी में आया है, जो वो कार ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, तो उनके साथ क्या मुजम्मिल कभी मिले हैं? उनके साथ क्या लिंक? अगर उसके साथ मतलब उसके लिंक होती, हमें भी पता होता कि यहाँ पे कोई डॉक्टर उमर है, उसकी लिंक है उसके साथ। मैं पहली बार सुन रही हूँ डॉक्टर उमर का नाम। मैंने डॉक्टर उमर को अपनी आंखों से नहीं देखा है। मतलब हमारे घर में कोई नहीं आया था, मतलब कोई डॉक्टर। हाँ, मेरे भाई के यहाँ के दोस्त आप बोलो, मतलब मैं उनका नाम दूंगी सबका, वो लोग यहाँ पे आते थे, अच्छे से पीते थे, खाते थे, जाते थे, उनका मैं बोलूँगी। मतलब क्योंकि वो यहाँ पे आए थे। डॉक्टर उमर, कुछ डॉक्टर बोल रहे डॉक्टर आदिल, कुछ, ये मैं पहली बार सुन रही हूँ।
मतलब इनका मैं पहली बार सुन रही हूँ। फिलहाल लगातार जिस तरह से जांच एजेंसियां इस पर काम कर रही है, डॉक्टर मुजम्मिल की जहां तक बात आती है और डॉक्टर आदिल, दोनों को फिलहाल दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया है और इस वक्त हम पुलवामा में डॉक्टर मुजम्मिल के घर में है, जहां पर हमने मुजम्मिल की बहन से भी बात की, जिनके कहने के मुताबिक उनकी बात जो है कुछ दिन पहले उनसे हुई और बाद में उन्हें पता चला कि पुलिस ने उन्हें डिटेन किया और कोशिश ये भी की गई कि उनसे मिलने की, लेकिन पुलिस ने उन्हें मिलने से इनकार किया और लगातार तब से लेकर अब तक जो है सुरक्षा एजेंसीज इस घर की जो तलाशी है वो कर रही है। यहाँ पर मुजम्मिल के भाई भी रहते हैं जिनको पुलिस ने फिलहाल डिटेन किया है और 3 भाई है टोटल डॉक्टर मुजम्मिल के, और जिनमें से एक को जो है पुलिस ने फिलहाल डिटेन किया है और उनसे पूछताछ जो है इस समय की जा रही है। पुलवामा के कायल का ये इलाका है। यहाँ पर इनकी बहन का ये भी कहना था कि जो डॉक्टर आदिल है या डॉक्टर उमर है, उनके बारे में भी इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनके ताल्लुकात क्या मुजम्मिल के साथ थे या नहीं। फिलहाल ये इन्वेस्टिगेटिव मामला है जिस पर जांच एजेंसियां इस समय काम कर रही है। फिरोज वानी के साथ पुलवामा से आशिक मीर, इंडिया न्यूज़ के लिए।